हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, आज सभी को पता है आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहा है। उसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 नंबर का निश्चित ही पेपर में फंसता है। ये जो टॉपिक आपका है ना, ये 4 नंबर की श्योर हैं, आने ही आने हैं इस चैप्टर से। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड आपका उपसे संयोजी यौगिक का चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर के आईयूपीएसी नाम संकुल योगों के निश्चित ही लिखने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर है, जबकि ये चैप्टर आपका हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया, बेसिक से इस चैप्टर को लिया है, शुरुआत से पढ़ाया है। उसकी आज 4 वीडियो आपके पास मैंने पहुंचा दी है, ठीक है, अवेलेबल कर दी है। आज के ये इसका लेक्चर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आप सीखेंगे कुछ मुख्य संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम संकुल यौगिकों के लिखने के हमने कुछ आपको रूल्स समझाए थे और बहुत अच्छे से समझाए थे। उम्मीद है कि आपने वो रूल्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। हमने आपको करीब 8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखने के रूल 7 से 8 नियम समझाए थे, 7 या 8 नियम समझाए थे, कंप्लीट करा दिए थे। अब हम उन्हीं नियमों के आधार पर, जो आपको नियम समझाए थे, उन्हीं नियमों के आधार पर कुछ योग संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना। जो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका पहला आपके सामने कंपाउंड है PTNH3 का होल 6Cl4। ठीक है ना। PTNH3 का होल 6Cl4। इसमें जो NH3 है, कैसा लिगेंड है आपको पता है, हमने आपको लिगेंड बताए थे, उदासीन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड, है ना। तो जो इसके अंदर है ना, कोष्टक अंदर, वो क्या बोले जाते हैं, जो केंद्रीय धातु से जो भी जुड़े होते हैं यौगिक, चाहे वो उदासीन यौगिक हो, चाहे ऋणात्मक यौगिक हो, चाहे धनात्मक यौगिक हो, वही कहलाते हैं लिगेंड जो केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं। सीधे उपसय संयोजी बंध से, जो सीधे उपसय संयोजी बंध से केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले यौगिक लिगेंड कहलाते हैं। हम ये आपको बहुत पहले समझा चुके हैं कि केंद्रीय धातु से, केंद्र में धातु कौन होती है, हमेशा संकर धातु, मतलब डी ब्लॉक की धातु संक्रमण धातु या संकर धातु होती है केंद्र में। कौन से कंपाउंडों में, संकुल यौगिकों में। ठीक है ना। उस डी ब्लॉक की मतलब संकर धातु या केंद्रीय धातु से जो कंपाउंड सीधे उपसय संयोजी बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो ये हमारा जो NH3 लिगेंड है, ये कितने लिगेंड है, 6 हैं। अब कैसा है आपको पता है, NH3 H2O है ना, NO CO, ये कैसे होते हैं, उदासीन लिगेंड। ओके, तो बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, इस उदासीन लिगेंड का स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले कोष्टक के अंदर होते हैं, उन्हीं को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं, केंद्रीय धातु से लेके ऑक्सीकरण संख्या तक पूरा लिख लेते हैं। और ला कोष्टक के बाहर जो भी लगा होता है कौन, क्रियात्मक समूह, उसका नाम बाद में लिखते हैं। क्लियर। अगर बाहर Cl4 हो, चाहे Cl2 हो, चाहे केवल Cl हो, लेकिन नाम क्या रहेगा, क्लोराइड ही। ओके। अगर चाहे SO4 बाहर है, चाहे कितने भी SO4 रहेगा, सल्फेट ही। अगर इन्हें अंदर लिख लें, अगर Cl4 ये अंदर होगा तो हो जाता क्लोरो। अगर 4 संख्या है तो क्या हो जाता, टेट्रा क्लोरो। इनकी संख्या का अंकन जब किया जाता है, इन संख्या को जब हम लिखते हैं, इनकी संख्या को जब देखा जाता है, जब ये कोष्टक के अंदर होते हैं। क्लियर। जब ये लिगेंड का काम करते हैं तब लिखते हैं टेट्रा क्लोरो। क्लियर। Cl का क्लोरो हो जाता है पीसी नाम, SO4 का सल्फेट का सल्फेटो हो जाता है, लेकिन जब कोष्टक के अंदर हो तब। ठीक है ना। अगर जितनी संख्या के आधार पर, ठीक है ना, उनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। अब ये बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर Cl चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिंगल हो, नाम रहेगा क्लोराइड ही। ओके। जैसे SO4 है तो नाम रहेगा केवल सल्फेट, सल्फेटो नहीं लिखेंगे। अगर SO4 अंदर ले ले तो सल्फेटो हो जाएगा। ओके, चलो नाम लिखते हैं। लिखिए 6 के लिए बच्चों क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। हेक्सा कौन है, पता है, NH3 का क्या नाम होता है यूपीसी, एमीन। हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। क्लियर। अब पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। क्या बोलेंगे, प्लेटिनम। प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या देखिए,
NH3 क्या होती है, 0 होती है, चाहे NH3 6 हो, जब 4 होता है 0 है। अब ऑक्सीजन कितनी किसकी देखेंगे, केवल Cl की देखेंगे। Cl कितनी होती है, -1 -1 होती है। अब कितने Cl है, 4 हैं, तो कितनी हो जाएगी 4, तो क्या लिखेंगे 4। ऑक्सीकरण संख्या माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, केवल रोमन अंक में एक कोष्टक में लिख दी जाती है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। रोमन अंक में 4 हो गई, -1 होती है, Cl की 4 है तो -4 हो गई। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, केवल रोमन अंक में गिनती लिखते हैं। 4 है तो 4th लिख दिया कोष्टक में, क्लियर। अब बात आती है लास्ट में कौन है, Cl को क्या लिखे, क्लोराइड, जैसा कि अभी आपको बताया था, क्लोराइड। अब बताइए नाम समझ में आया आपके, आया है ना, क्लियर। ऐसे ही आप इसका नाम लिखते हैं, देखिए नीचे वाला दूसरे नंबर वाला। फिर एमीन है, 2 एमीन के लिए क्या लिखेंगे, डाई, 2 के लिए डाई, संख्या 2 के लिए डाई। कौन है एमीन, डाई एमीन। एजी को क्या बोलते हैं बच्चों, सिल्वर, सिल्वर लिख लीजिए, सिल्वर लिख लिया। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, NH3 0, कोई बात नहीं, क्लोरीन केक है तो लिख लो 1। लास्ट में क्या है, क्लोराइड। अब बताइए ये दोनों नाम आपकी समझ में आई, जो हमने 2 नाम लिखे आपकी समझ में आए ना, आए हैं, बहुत अच्छी बात। तो आप इनके नाम को अब लिख लीजिए आगे। देखो इसमें जिस Cl का यहाँ क्लोराइड दिखाता है तो SO4 का क्या सल्फेट लेंगे, देखिए कैसे। एमीन यहाँ भी है 4 है तो लिखेंगे टेट्रा, संख्या के लिए 4 के लिए टेट्रा। देखो 1 के लिए सादा लिख देते, मोनो लिखते ना लिखे कोई बात नहीं। अगर केवल 1 होता, कुछ यहाँ संख्या ना होती तो केवल एमीन लिखते। 2 के लिए डाई एमीन, 3 के लिए ट्राई एमीन, 4 के लिए टेट्रा एमीन, 5 के लिए पेंटा एमीन, 6 के लिए हेक्सा एमीन। एमीन है क्या, जो भी होगा उसी का नाम लिखा जाएगा, संख्या बता दिए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। ओके, तो टेट्रा एमीन। Cu क्या होता है, कॉपर। ऑक्सीकरण संख्या देखिए बच्चों, NH3 उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंडों की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। SO4 कितनी होती है, SO4 पर कितने ऋणान, 2 ऋणान होते हैं बच्चों। SO4 पर 2 ऋणान होते हैं तो ऑक्सीजन संख्या कितनी हुई, 2, माइनस की 2, लेकिन एक ही है SO4, कोई दिक्कत नहीं, तो -2, तो केवल माइनस प्लस की मतलब सीधा सेकंड बना दो रोमन अंक में। ओके, होगी तो बाहर है SO4 हो गया सल्फेट, सल्फेट, क्लियर। ये अभी से हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका नाम लिखिए। देखो ये आ गया, Cr है, NH3 का होल 5 है, SO4। यहां देखिए SO4 अंदर है ना। अब बात करते हैं, देखो जब इस प्रकार से लिगेंड होता है, यहाँ पे एमीन है, पहले हम उदासीन लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब यहाँ SO4 देखो अंदर हो गया, तो अब सल्फेट नहीं, यहाँ सल्फेट था, यहाँ क्या लिखेंगे, IUPAC नाम। SO4 अगर अंदर हो जाए, लिगेंड बन जाए, क्या होता है, सल्फेटो, क्या होता है, सल्फेटो। तो सबसे पहले नाम किसका, एमीन का। 5 एमीन तो हो गया पेंटा, पेंटा एमीन। अब एमीन हो गया, अब किसका नाम आया, सल्फेटो, सल्फेटो। ओके, अब ऑक्सीकरण वो सॉरी केंद्रीय परमाणु क्रोमियम, क्रोमियम। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या SO4 की -2, एक बाहर Cl की है तो 2 और 1 माइनस Cl कितने, 3 होगी टोटल, 2 तो होगी सल्फेट की, 1 होगी Cl की, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, थर्ड। बाहर क्या है Cl, तो लिख दीजिए क्लोराइड। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, अगला नाम क्या है, देखिए तब तक ये आप लिख लीजिए, फिर लिखते हैं, लिख लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट नाम जो आपको पता, लिखा आपने, आपने लिख लिया, नहीं लिखा, अरे लिखिए यार, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे NH3 एमीन, ये CO3 का क्या होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, CO3 कार्बोनेट। IUPAC नाम क्या होता है, कार्बोनेटो। जो भी ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, जो भी ऋणात्मक लिगेंड आ जाए, उनमें IUPAC नाम में केवल क्या जोड़ दें, ओ जोड़ दे। कार्बोनेट का क्या हो जाए, कार्बोनेटो। जैसे सल्फेट का क्या था, सल्फेटो। क्लोराइड का क्या था, क्लोराइड का क्लोरो, ठीक है ना। इस तरीके से Cl है तो उसका क्लोरो लिखा जाएगा, और बाहर है तो क्लोराइड लिखा जाएगा। जब ऋणात्मक
कोई भी ऋणात्मक लिगेंड होता है जिसको आईयूपीएसी नाम लिखते हैं उसमें ओ जोड़ते हैं, नाम में केवल ओ, सामान्य नाम में वो, जैसे कार्बोनेट एक सामान्य नाम है, इसमें क्या जोड़ेंगे ओ, तो हो जाएगा कार्बोनेटो। क्लियर? तो नाम लिखते हैं सबसे पहले एमीन, 5 एमीन रखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। अब CO3 क्या है? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, Cr क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीजन संख्या देखो बच्चों, CO3 पे कितने ऋणायन होते हैं? 2, Cl कितना? 1, टोटल की संख्या 1 2 3। NH3 को आप पता ही 0 होती है, तो क्या लिखेंगे? टोटल थर्ड, बाहर क्लोराइड। आगे समझ में क्यों भाई आया? इसी प्रकार से आप ये वाला लिखिए, देखो इस वाले को देखिए, यहाँ पे NH3 का होल 5, कोई दिक्कत नहीं, वैसे पेंटाएमीन कोई दिक्कत नहीं है, H2 के लिए एक्वा, नो टेंशन। लिखिए 5 के लिए पेंटा एमीन, H2O जल का यूपीएसी नाम क्या लिखते हैं? एक्वा, आपको पता है क्या लिखेंगे? एक्वा, पेंटाएमीन एक्वा, CO कोबाल्ट। ऑक्सीजन संख्या देखिए, NH3 उदासीन लिगेंड 0, H2O भी उदासीन लिगेंड 0, Cl कितने हैं? 3, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? थर्ड। Cl पर एक ऋणायन होता है ना, तो 1 हो गई, और 3 Cl है तो कितनी होगी? थर्ड। बाहर क्या है? क्लोराइड। तो कोई प्रॉब्लम समझ में आया अच्छे से? अरे बहुत बढ़िया, तो आप नीचे वाले लिख के दिखाइए ना, फिर क्या बहुत अच्छे से समझ में आया, देख लीजिए। हाँ लिखिए, लिख लिया? अरे भाई बहुत अच्छी बात, बताइए क्या लिखा आपने, बोलिए क्या? चलो बोलो, आप बोलो, हम बताते हैं आपने क्या लिखा है, बोलिए, हम लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ क्या लिखें? टेट्रा, क्या? टेट्राएमीन, गुड, टेट्रा सही है, टेट्रा एमीन, बहुत अच्छी बात, आपने सही लिखा, टेट्रा एमीन। अब बताओ हम क्या लिखें? एक्वा या क्लोरो? एक्वा, बिल्कुल सही, एक्वा ही लिखेंगे। एक्वा, Cl क्लोरो, यही लिखा? हाँ बहुत बढ़िया, सही है। अब बताओ अब क्या लिखें? देखो NH3 का ऑक्सीजन संख्या क्या है? 0, H2O की भी 0 उदासीन, Cl की 1 और 2, Cl बाहर कितनी? 1 और 2 कितनी होगी? 3, तो आपने कितनी? 3 लिखी? अरे बहुत खुशी बात है भाई, आप अच्छा लिख लेते हैं, बहुत फास्ट स्टूडेंट है मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट बहुत फास्ट है, हमसे पहले लिख देते हैं। अच्छा, थर्ड टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो, हाँ ठीक है, लास्ट 1 मिनट, ठीक, मुझसे गलती हो गई, अच्छा अच्छा, केंद्रीय धातु नहीं लिखी, ओके, आपने सही लिखा, मुझसे मिस्टेक हो गया, अच्छा अच्छा। क्लोरो, क्लोरो के बाद क्या लिखें? कोबाल्ट, अच्छा, क्लोरो, क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीजन संख्या थर्ड, क्लोराइड। देखिए लिख ली? ठीक है, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप और नाम लिखें, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपने कुछ संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखे थे, है ना? अच्छे समझ में आए थे? उन्हीं नामों को और आगे हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना? अभी आपने जो नाम लिखे थे उसी के आगे और नाम लिखिए। CO इन का होल ट्वाइस SO4, तो देखो इन है, पिरिडीन है, अगर इनका इन का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन, इन को हम बोलते हैं एथिलीन एमीन। अगर यहाँ पर ट्वाइस इन का है तो एथिलीन डाइएमीन, अगर थ्राइज है एथिलीन ट्राइएमीन, अगर 4 है तो एथिलीन टेट्रा एमीन, मतलब डाई एथिलीन एथिलेमीन होता है,
अगर 2 है इन तो एथिलीन डाइएमीन, अगर 3 है ट्राइएमीन, 4 टेट्राइमीन होता है। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, हम इसकी एक शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं। क्या? इन की एक शॉर्ट फॉर्म क्या निकालते हैं? जहां पर इन लिखा होता है, जहां पर इन, उसके लिए अगर इन का होल ट्वाइज होता है तो सीधा हम लिख देते हैं बिस। अगर इन का होल थ्राइज है तो लिख देते हैं ट्रिस। अगर इन का होल 4 है तो लिख देते हैं टेट्राकिस। अगर इन का होल 5 है तो लिखते हैं पेंटाकिस। अगर इन का होल 6 है तो लिखते हैं हेक्साकिस। ओके जी, हम आपको रूल्स में समझा चुके थे, ठीक है ना। तो इन का होल ट्वाइज है तो क्या लिखेंगे? 20। क्या लिखेंगे? 20। केवल 20 लिखिए, समझ लो। इसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन। इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे तो एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। इसका बिस का फुल नाम होता है, इन का फुल नाम होता है। ओके, अब बात करते हैं Cu क्या है? कॉपर। देखो, इन की ऑक्सीकरण संख्या इन हो चाहे पिरिडीन हो, इनकी सभी की ये उदासीन लिगेंड है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या देखिए कितनी, SO4 पर 2 ऋणायन होते हैं तो क्या लिखेंगे? सेकेंड। SO4 बच्चों कहाँ है? बाहर है, तो क्या लिखेंगे? केवल सल्फेट। सल्फेटो नहीं लिखा, अगर अंदर होता तो सल्फेटो, यदि बाहर है तो क्या है? केवल सल्फेट। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरा नाम लिखते हैं CuNH3 का होल 5 NCS। देखो, NCS क्या है? आइसोथायोसाइनेट। NCS आइसोथायोसाइनेट, लेकिन ये कैसा है? ऋणात्मक लिगेंड। NCS इस तरीके से लिखा होता है, NCS पर एक ऋणात्मक लिगेंड होगा, तो ऋणात्मक लिगेंड है, इसलिए इस पे हम क्या जोड़ेंगे? आइसोथायोसाइनेट का क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर? आइसोथायोसाइनेटो। ओके, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर बच्चों? अब उदासीन लिगेंड का नाम लिखिए। कितना? 5 है तो हो जाएगा पेंटाएमीन। क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन। क्लियर? ऑक्सीकरण संख्या इसकी तो -1 होती है, अभी दिखाई थी आपको -1, और 2 क्लोरीन एक सीएल पे होती है, 2 क्लोरीन, तो फिर टोटल थर्ड हो जाएगी। और ये थर्ड सॉरी, केंद्रीय धातु का नाम लिखिए। केंद्रीय धातु कोबाल्ट थर्ड। ऑक्सीकरण संख्या थर्ड होगी, एक इसके ऊपर ऋणायन और एक इसके ऊपर, ये 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 है तो 2 और एक 3, तो होगी थर्ड। और लास्ट में क्या है? क्लोराइड। तो बच्चों समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अच्छी बात है। लिखिए तीसरा नाम। नेक्स्ट का नाम क्या है? इसका नाम भी लिखिए। ये तो पी वाई है, इन था, वैसे पी वाई है। पी वाई का फुल नाम पिरिडीन होता है। यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा? अभी 2 के लिए बताया था बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। चाहे वो पिरिडीन हो चाहे इन हो, क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। टेट्राकिस, ठीक है ना। पी वाई का पूरा नाम पिरिडीन या पाइरिडीन, पिरिडीन होता है, ठीक है ना। अब प्लेटिनम। इसकी पी वाई का उदासीन लिगेंड ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, सीएल पर एक ऋणायन, तो 2 सीएल कितना हो गया? सेकेंड ऑक्सीकरण संख्या, सेकेंड। बाहर क्लोराइड। ओके, इसका देखिए, इनका होल थ्राइज क्या हो गया? ट्रिस। अब ये टेट्राकिस, 3 के लिए ट्रिस, 2 के लिए 20, 5 के लिए पेंटाकिस, 3 के लिए क्या हो गया? ट्रिस। देखिए ट्रिस फुल फॉर्म में आपको बता दी थी। इनकी क्या होती है? एथिलीन एमीन। अब वो एथिलीन टेट्रा एमीन होगा, एथिलीन टेट्रा एमीन होगा, क्योंकि टेट्रा नहीं ट्राइएमीन, एथिलीन ट्राइएमीन होगा। ओके, लेकिन इस फुल फॉर्म है, लेकिन हम क्या शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इन का होल थ्राइज क्या लिखेंगे? ट्रिस। अगर होल ट्राइज होगा तो 20, 4 होगा तो टेट्राकिस,
और फुल फॉर्म आपको पता है एथिलीन एमीन, अगर 3 है तो क्या होगा एथिलीन ट्राई एमीन होगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ट्रेस क्रोमियम, ट्रेस क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या केवल 2 Cl है तो सेकेंड हो जाएगी, 1 Cl की 1 ऋणायन होती है, 2 Cl है तो सेकेंड हो गई। अब बाहर क्या है क्लोराइड, आ गया समझ में, बताइए बच्चों समझ में आया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ईन है, NH3 है, Br है, SO4 है। इसमें देखिए 2 उदासीन लिगेंड, एक Br ब्रोमी ऋणात्मक लिगेंड, SO4 बाहर है। लिख दीजिए इसका नाम, लिखो पहले इतने नोट करो फिर लिखाते हैं। देखिए बच्चों आपने लिख दिया इसका नाम। देखो जब यहां पे आप देखते हैं 2 ऋणात्मक लिगेंड, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तब इसमें नहीं सॉरी 2 उदासीन, इन भी उदासीन NH3 भी उदासीन, इसमें ऋणात्मक लिगेंड कौन है Br, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे ऋणात्मक लिगेंड में। जब किसी भी संकर यौगिक में एक से अधिक ऋणात्मक और कैसे ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड होते हैं तो सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड का नाम लिखते हैं, क्योंकि उदासीन लिगेंड 2 हैं तो ऋणात्मक लिगेंड 1 है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर हम क्या वर्णमाला पढ़ते हैं ABCD की, जब पढ़ते हैं जब Br और भी ऋणात्मक लिगेंड और भी होते तो पढ़ते। अब यहाँ उदासीन लिगेंड 2 हैं तो इसमें अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ लेंगे, और यहाँ पे Br केवल 1 है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अकेला है ऋणात्मक लिगेंड, तो उसका अकेला ही हो तो सीधा ब्रोमो लिखो, जो अकेला है उसे ऋणात्मक लिगेंड का नाम लिखते हैं, सीधा नाम ब्रोमो हो गया। अब एक से अधिक कौन है उदासीन लिगेंड, इन भी है एमीन भी। अब इनमें हम अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ना कि जब एक से अधिक संख्या के एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड आ जाते हैं ना, एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड होते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसमें ये होती कंफ्यूज किसका पहले नाम लिखें, वहां पर हम क्या करते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन भी है, ये देखिए इन है, इन को क्या बोलेंगे बिस, इनका उल्टा बिस, बी कहां से शुरू होगा बी से होगा बिस। और यहाँ पे NH3 एमीन है, ये ए से चालू होगा तो पहले कौन आएगा एमीन आएगा ना। देखो बिस को क्या लिखेंगे लिख दिए बिस लिख दिया, अब एमीन को एमीन लिख दिया, ए इसका पहला लेटर इसका बी पहला तो पहले ए आएगा ना, तो ए पहले आएगा तो क्या एमीन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ब्रोमो एमीन, ब्रोमो एमीन आ गया। अब किसका नाम इन का होल ट्वाइस क्या होता है बिस, बिस लिखिए बिस लिख दिया। अब क्रोमियम Cr क्या है क्रोमियम लिख दिया क्रोमियम, ठीक है ना क्रोमियम। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की, Br की 1 हो गई, ये दोनों उदासीन लिगेंड है, 2 SO4 पे 2 ऋणायन होते हैं 1 2 1, तो 1 2 3 टोटल कितनी होगी 1 2 3 थर्ड। बाहर कौन है सल्फेट, लिख लो सल्फेट। बताओ भाई आया समझ में। अब हम आपको एक अलग प्रकार के 2 नाम सिखाएंगे, कौन से, ये तो आपने सीख लिए है। अब सिखाएंगे जिनके ऊपर धन आदेश होता है उनके हम नाम कैसे लिखते हैं। क्लियर बच्चों, अभी नोट करो फिर हम दिखाते हैं धन आदेश होता है फिर कैसे लिखते हैं। ओके ठीक है बच्चों, लिखिए केवल धन आवेश लगा हो या ऋण आवेश लगा हो बात इस पे डिपेंड नहीं करती, आवेश की वजह से केवल हम क्या करते हैं एक शब्द जोड़ देते हैं आयन। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद एक शब्द जोड़ेंगे, वो शब्द क्या जोड़ेंगे आयन, और जो संकुल यौगिक पर जो आवेश होता है वही हम ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। अगर उदासीन लिगेंड अंदर है तो, अगर उदासीन लिगेंड है तो जो आवेश होता है कंपाउंड के ऊपर वही हमारी ऑक्सीकरण संख्या मान ली जाती है। यदि उसके बाद ऋणात्मक या धनात्मक लिगेंड आते हैं तो हम इसमें से कैलकुलेशन करके ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय प्रमाण निकालते हैं ना। अगर केंद्र में अगर लिगेंड आपका कोष्टक के अंदर मतलब लिगेंड उदासीन है तो केवल जो आपके कंपाउंड के ऊपर आवेश चढ़ा है धन या ऋण का वही ऑक्सीकरण संख्या कोष्टक में लिख दी जाती है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। H2O एक्वा कितने हैं 6 हैं, तो लिखिए हेक्सा हेक्सा एक्वा हेक्सा एक्वा। CO क्या है कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। क्लियर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है थर्ड, थर्ड लिख दो।
बताया। अगर आवेश आ जाए तो क्या लिखते हैं, आयन शब्द जोड़ देते हैं और लास्ट में आयन शब्द आप और लिख दें, कंप्लीट हो गया नाम। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब एक और नाम देखते हैं नीचे, PTNH3 का होल 6, वही है हेक्सा, यहाँ NH3 एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। PT को क्या होगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीजन संख्या 4th और लास्ट में नाम लिख दे क्या, आयन। क्लियर बच्चों, आया समझ में, नोट करें इसे। बच्चों आपको हम दो और ऐसी कंपाउंड के नाम लिखाना सिखाएंगे जिसकी कोष्टक के आगे कोई धातु आ जाए। वो भी धातु कौन सी होनी चाहिए, सोडियम या पोटेशियम। कोई भी क्षार धातु जब कॉम्प्लेक्स यौगिक के साथ लगी हो लेकिन ना वो लिगेंड हो, कोष्टक के अंदर आए तो लिगेंड बन सकती है धातु, लेकिन कोष्टक के अंदर कोई क्षार धातु नहीं आ सकती इस प्रकार के यौगिक में। तो कोष्टक के बाहर Na लगा हो या K लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे K3 हो, चाहे Na3 हो, चाहे Na2 हो, इसके लिए नो प्रॉब्लम। केवल साधारण नाम लिखेंगे। अगर Na है तो सोडियम, Na2 है तब भी सोडियम, Na3 है तब भी सोडियम लिखेंगे। केवल एक बदलाव होता है, पता है वो बदलाव कहां पर होता है, अगर कोई धातु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आगे आ जाती है तो एक बदलाव हो जाता है नाम लिखने में, केंद्रीय धातु में 8 शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, 8 जुड़ जाता है अनुलग्न के रूप में। जैसे Ag है, Ag का अर्जेंट नाम होता है तो लिखा जाएगा अर्जेंटेट। Au का आयोर नाम होता है, इसका लिखा जाएगा आयोरेट। मतलब ठीक है ना, इसमें 8 शब्द लग जाता है, अर्जेंट का अर्जेंटेट, Au का आयर का आयोरेट। क्लियर, आयोरेट आयर होता है, रेट हो जाता है, मतलब 8 शब्द जुड़ जाता है अनुलग्न में। केंद्रीय धातु के अनुलग्न में 8 शब्द जुड़ जाता है। क्लियर। तो बात करते सबसे पहले नाम लिखते हैं सोडियम। Na बाहर तो क्या लिखेंगे, सोडियम। सोडियम Cn कैसा है, ऋणात्मक लिगेंड। कैसा है, ऋणात्मक लिगेंड। तो ऋणात्मक लिगेंड को क्या लिखें, Cn का साइनाइड होता है। साइनाइड का किसी नाम क्या हो जाएगा, साइनो, साइनाइडो या साइनो, साइनाइडो या साइनो। तो क्या लिखेंगे, 2 है Cn तो क्या होगा, डाइसाइनो, डाइसाइनो। बताओ यहां तो समझ में आया, 2 Cn इसलिए होगा डाइसाइनो। अब Ag का नाम होता है अर्जेंट, लेकिन 8 लगेगा Na की वजह, हो जाएगा अर्जेंटेट। क्लियर। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या Cn की -1 होती है। Cn कितने हैं, Cn पे -1 होता है तो -2 हो जाएगी। 2 Cn है तो 2 हो जाएगी माइनस की। लेकिन बाहर एक Na है, Na पर क्या होता है, एक धनायन होता है ना। देखिए Na पे धनावेश होता है तो 1 हो गई ऑक्सीजन, Cn पर एक ऋणायन होता है तो 1 हो गई। लेकिन Cn कितने, 2 हैं तो 2 माइनस की और प्लस की 1। अब बताइए Cn की -2 है, Cn 2 है इसलिए -2 हो गई, और एक प्लस की घटा दो, सोडियम वाली कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ठीक है ना। Cn की -1 होती है और 2 Cn है तो कितनी हो जाएगी, -2, और Na पे +1 होता है तो +1 एक कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 1। क्या बचेगी, 1। ठीक है ना। बताइए ये समझ में आया, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा नाम Na बाहर है। देखिए सोडियम अंदर कौन है, ऋणात्मक लिगेंड। कौन, Cl का आईपीसी नाम क्या होता है ऋणात्मक लिगेंड का, Cl का क्लोरो। हाँ बिल्कुल क्लोरो, सही है। लेकिन कितने क्लोरो हैं, क्लोरो कितने हैं, 4 हैं। 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो। क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, सोडियम टेट्रा क्लोरो। अब देखिए इसकी Au का नाम क्या होता है, ये गोल्ड का प्रतीक है, इसे आयर कहते हैं। लेकिन सोडियम धातु कहां है, संकुल यौगिक में जुड़ी है लेकिन कोष्ठक के बाहर।
तो क्या लिखेंगे इसके लिए, अनुलग्न के रूप में केंद्रीय धातु में क्या जोड़ेंगे बच्चों, 8। क्या जोड़ेंगे, 8। तो सोडियम टेट्राक्लोरो और आयर होता हो जाएगा आयरेट। क्या हो जाएगा, आयरेट, आरेट हो जाएगा, आरेट। ऑक्सीकरण संख्या एक सोडियम की Cl की 4 माइनस, तो एक कम कितने की, थर्ड। ये आपका आयुपी संकुल यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखने कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको लिखना सिखाया है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत ही मक्खर रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। एकदम आपको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा। आज के लिए इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको फिर कल हम लेके आएंगे, और भी अच्छे अच्छे नामों को लेके आएंगे जो आपको और भी अच्छे ढंग से समझाएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से यूपीएससी नाम लिखना आ जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे के नाम फिर आपको कल सिखाएंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। ठीक है ना, थैंक यू।